संघ कॅप्टन देवीदास आपली सलामीची जोडी आपण लगेचच मैदानात पाठवायचे. महेश जाधव हाडलक भरपूर चांगला खेळ झाला दोन्ही संघांमध्ये. ऋषीभाई घरात आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने. आमचे मच्छिंद्रभाई असतील सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. चला रिडगर संघ देवीदास आपला 12वा खेळाडू लगेच पाठवा. क्या बात आहे संजय भाई. आपलं ट्रेडरचं नाव काय? महावीर ट्रेडर्सचे सर्व संजय यांना आपण 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये पाहताय. थँक्यू. आमच्या समालोचक या ठिकाणी जोडले गेले होते. स्वतः स्पर्धेचे आयोजक त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. जाऊया मैच के दिशा में. ऑल ओवर सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और पहला मैच सुपर 6 में क्वालिफाई होने वाली गावदेवी 40+. आपका अभिनंदन हडलक हरिग्राम टीम. नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं. पहली बॉल लेकर फ्रेश मैचेस यहां पर जारी रहते हुए पहली गेंद काफी तेज तर्रार फेंकी थी गावदेवी 11 जय हनुमान महालुंगे की ओर से. आरंभिक गेंदबाज आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्ग पर मनीष, जिन्होंने पहली गेंद काफी शानदार फेंकी. और साथ ही बल्लेबाज अगर बात करेंगे तो अंकुश को यहां पर बीट किया और डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. तो हाफ ट्रैकर की बॉल उछाल दिया था इस गेंद के ऊपर. थोड़ा सा उछाल ऑफ स्टंप से काफी बाहर. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से खाता खुल चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. फिलहाल शौर्य 11 रिडगर टीम का टॉस हारे जरूर, बल्लेबाजी इनके पक्ष में आई. और जिस तरीके से पहला गेंद डॉट देखा उसके बाद वाइड बॉल और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल. इस बार अंपायर का वाइड बॉल का इशारा. यस चलिए स्क्वायर लेग अंपायर यहां पर कुछ बातचीत करते हुए. चलिए यहां पर बल्ले पर लगी है गेंद. जरूर यहां तक भी आवाज आई थी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था सैंडी सर इनका और तुरंत उन्होंने सलाह मशवरत की स्क्वायर लेग अंपायर. ये बहुत जरूरी होता है. और फिंगर ऑफ गोल्स बैट्समैन आउट. पहला झटका. सर्व ग्रामस्थ यांना विनंती असेल आपण यावर व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हावं. आमचे राजेश दादा आपलंही सहर्ष स्वागत करतो तुमचं या स्पर्धेच्या वतीनं. लाईव्ह लॉट सेरेमनीच्या माध्यमातून देखील त्यांना आम्ही पाहिलं. सरपंच शशिकांत दिसले यांच्या माध्यमातून जी नाईट स्पर्धा तुम्ही पाहाल. दमदार शुरुआत रेडगर टीम के अब अनुभवी खिलाड़ी विलास आते हुए. और शॉट ऑफ गुड लेन. तेज तर्रार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई. डॉट बॉल की समाप्ति. चले बोलो तैयार. और इस बार अच्छा शॉट सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है. मैक्सिमम 6 रन. दमदार शुरुआत विलास भोपी के ओर से. बल्ले के रडार में ये गेंद देखी और इस बार चले अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे थे.
अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 7 रन। कमाल की गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली करते हुए मनीष, हालांकि एक छक्का जरूर खाया लेकिन तुरंत विलास भोपी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को उन्होंने बांध कर रखा और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। अंकुश शून्य पर आउट होने के बाद यहां पर कमान संभालते हुए जड़ में डाला इस गेंद को, बैक टू द बॉलर। क्या कमाल का ओवर यहां पर देखने को मिला और इसी के साथ पहला पावर पे था वो समाप्त हो चुका है और रन संख्या मात्र केवल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। 1 विकेट के नुकसान पर शौर्य 11 रीडगर टीम। दर्शन पवार जहां हनुमान महालूंगी टीम के हाल से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए 4 ओवर का यह मैच दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। जीतेंगे तो सीधा सुपर 6 में अपनी दावेदारी पक्की करेगी और एक ट्रॉफी का हकदार तो जरूर टीम बनेगी, लेकिन शौर्य 11 रीडगर होगी या फिर जय हनुमान 11 महालूंगी। बोलो तैयार दर्शन। पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरी की कोशिश जोखिम भरा बनाई है, विलास को लौटना पड़ेगा। जिस बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी रीडगर टीम के लिए वही विलास मात्र रनआउट के तौर पर लौटेंगे मैदान से बाहर। दूसरा महत्वपूर्ण झटका शौर्य 11। यहां पर अच्छी ठोस पार्टनरशिप की जरूरत है, जहां पर विकेट गिर रही है, 2 शुरुआती ओवर में विकेट गवाई है, वो भी इंपॉर्टंट। अंकुश और विलास भोपी का विकेट मैदान से बाहेर लौट चुका आहे। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल मित्रांनो, महाराष्ट्रातील वाघ ज्यांना आम्ही संबोधतो की तुमच्या जर डोक्याला कुठला टेन्शन असेल तर या तुम्ही चिंचवली मैदानावरती दशरथ पाटील सरांचं समालोचन ऐका आणि मग तुमचं टेन्शन मात्र दूर होईल। असा कॉमेडी क्षेत्रातील बेताज बादशाह म्हणून ज्यांची ओळख दशरथ पाटील सर आमचे परम मित्र आणि गुरुतुल्य, जसे सर आपलं सहर्ष स्वागत नवी मुंबई करावे। धुंद्रेची त्याच्यानंतर आज चिंचवलीच्या या स्पर्धेमध्ये रीडगरच्या स्पर्धेमध्ये देखील त्यांचा दमदार आवाज नेहमीच आपण ऐकतो आणि आज त्यांच्या मेगा फायनलच्या रात्रीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। कारल्याची रात्र, कारल्याचं कीर्तन। तो चलिए यहां पर सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है 13 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, हालांकि एक छक्का एक बाउंड्री। अभिषेक के बल्ले से शानदार हमें चौका मिला है, अभिषेक की बल्लेबाजी में काबिलियत है। और इस बार चले बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी और थोड़ी सी मिस स्पीड, फिर कवर के लिए उन्हें खिलाड़ी जरूर आए। अच्छी यहां पर बैकअप देते हुए तब तक 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रनों के ऊपर। अभिषेक भोपी और अमित भोपी, ये आई थिंक 2 भाइयों की जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन देखेंगे यहां पर बंटिया और अमित 2 बल्लेबाज ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश जरूर की है। मिड विकेट के खिलाड़ी डीप की तरफ आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरी की कोशिश तू में जोखिम भरा बन सकता था अगर थ्रो सही ठीक आता। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से शौर्य 11 रीडगर टीम का स्कोर है 16 रन। पहले इनिंग्स में 4 ओवर के मैच पे बल्लेबाजी करते हुए कम से कम यहां पर अगर 40 के भीतर भी पहुंच जाती है तो भी बड़ा फाइटिंग टोटल खड़ा कर सकती है रीडगर टीम जय हनुमान महालूंगी टीम के खिलाफ। नेक्स्ट मैच के लिए भी तैयार रहिए बंटी, दोनों टीमों को कॉल कीजिए। ऑन साइड में मोड़ दिया, लॉन्ग ऑन में फील्डिंग काफी अच्छी, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन।
देवीसा बड़ा 11 टीम के कप्तान सुपर 12 की ये तीसरी मैच आपके सामने। देरी से आए हुए दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करेंगे और उनको बताना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब खोला है कि आज स्वर्गीय दशरथ शेलके स्मृति चषक और विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सुनील शेलके चषक का ये आज मेगा फाइनल का आखिरी रात है और जहां पर सुपर 12 का पहला मैच 40+ वाकड़ी और हरिग्राम के बीच में खेला गया और 40+ वाकड़ी ने टीम मुकाबला जीतकर सुपर 6 में अपने दावेदारी पेश की एक ट्रॉफी की और ये सुपर 12 का दूसरा मैच रीडगर और मालूंगे के बीच में। तो बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर बीट हुए, उनके पीछे 2 धुरंधर थे, वो बीट हुए और सीधा गेंद लॉन्ग स्टॉप के रीजन में 4 रन। रन कैसे भी आए लेकिन इंपॉर्टेंट थे वहां पर शौर्य 11 रीडगर टीम के लिए और बेहतरीन यहां पर चौका मिलता हुआ 4 की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21 के ऊपर। आगे आकर डांसिंग डाउन द विकेट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ ओ फील्डर ने कैच छोड़ा है, हाथ में कैच आई हुई फिर उनके हाथों से उड़ी तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा गेंद जाती हुई अंपायर का निर्णय, दैट्स अ मैक्सिमम 6 रन। नितिन डीजे के और से संगीत आपने सुना जहां पर जीवदान मिला है और ये पूरी तरीके से उसका फायदा भी मिला हुआ। सीधा 6 रन। बल्लेबाज आप देख सकते हैं अभिषेक भोपी के बल्ले से ये बढ़िया हिट 6 आता हुआ। व्यक्तिगत नाबाद 5 गेंदों में 16 रनों की धुआंधार पारी नजर आती हुई। चिंचोली टीम के कप्तान मौजूद है, देवीसपरा टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए और ये भी बड़ा शॉट इस बार से अभी देते हुए गेंदबाज इस बार अभी देते हुए गेंदबाज टैप करने का प्रयास, मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, डीप लॉन्ग ऑफ में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, थ्रो अच्छा है और शायद थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे थ्रो में, दूसरे रन का यहां प्रयास किया है, दूसरे के लिए शायद रन आउट की मांग की गई अंपायर की तरफ और चलिए तीसरे अंपायर की मांग की है लेकिन ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय तो साफ जाहिर आ रहा है कि शायद यह मामला डेंजर है बैटिंग टीम के लिए। लेकिन चलिए सलाह मसलत करना चाहेंगे थर्ड अंपायर की तरफ, जो थर्ड अंपायर सत्यवान देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिसीजन पेंडिंग। बिल्कुल आइए एक बार इवेंट की तारीफ जरूर करेंगे, फिर पहले कंट्रोल रूम में चेक करते हैं और जो अंपायर का निर्णय आएगा उसके बाद वो ऑन स्क्रीन जो लाइव के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये अच्छी इंप्रोवाइज चौका छक्का जब मारता है कोई खिलाड़ी तो जिस तरीके से चीयर्स के हम इंडियन प्रीमियर लीग में देखते हैं वैसे बिल्कुल वो भी यहां पर दिखाते हुए। तो बिल्कुल बैट्समैन होंगे आउट, इसी के साथ विकेट नंबर जाएगा तीसरा मैदान से बाहर। कल 34 रन। तर लवेश दिघे समालोचक यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, आपलं सहर्ष स्वागत करतो।
होगा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता हुआ ये मैच जैसे समाप्त होगा, यानी कि फिलहाल आप मैच एंजॉय कर रहे हैं, जहां पर शौर्य 11 रेडगर विपक्ष जय हनुमान महालुंगी और नेक्स्ट मैच चिंचवली विपक्ष देवीसा पाड़ा, ऐसे मैचेस आपके सामने नजर आएंगे। लगभग यूट्यूब के जरिए 250 से अधिक दर्शक मैच का आनंद लेते हुए उन सभी का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। सकते हैं तुषार।
चलिए इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति, कमाल की यहां पर वापसी नजर आती है और इसी के साथ देखते देखते नंबर तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल पहुंची है 34 रनों के ऊपर। फिलहाल स्कोर अच्छा है शौर्य 11 रीडगर टीम का, लेकिन आने वाली 6 गेंदें जो है, इन 6 गेंदों के ऊपर अगर कम से कम 10-12 भी आते हैं तो 45 का टारगेट इनके गेंदबाजों के लिए सेकंड इनिंग में महफूज रहेगा। लेकिन दमदार परफॉर्मेंस जहां हनुमान मालूम की टीम ने भी दिया है तो उन्हें भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैच काफी बड़ा है दोनों भी टीमों के लिए, संघर्ष उतना ही कड़ा नजर आएगा। तो यहां पर नेक्स्ट मैच चिंचोली टीम के कप्तान मौजूद है, देवी सपाड़ा 11 टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। चलिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बंटिया को देख सकते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज तुषार, दत्ता भोपी साहेब यांचे सुपुत्र आहेत मित्रांनो। दीपक फर्टिलायझर मध्ये तुम्ही चांगल्या नोकरीवरती त्यांना पाहताय। तो ऑफ ट्रैकर की बॉल पहले कबारी किनारा लगा था, विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग अच्छी है, पहले रन कंप्लीट करना चाहिए था। चलिए फिर भी यहां पर रन कंप्लीट होता हुआ, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, जिसका फायदा जरूर मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से शौर्य 11 रीडगर टीम की रन संख्या पहुंची है 35 रनों के ऊपर। 5 ओवर स्लॉग ओवर प्रगति पथ पर, और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे, फुल टॉस गेंद के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। चलिए यहां पर मारना चाहिए था, विकेट इंपॉर्टेंट था, 1 रन जाता और फर्क नहीं गिरता, लेकिन आप बंटिया जैसे खिलाड़ी को जीवनदान देंगे या आपके गेंदबाजों के ऊपर मुश्किलें पैदा हो सकती है। और ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट हिट मारना ही चाहिए था, विकेट मिल सकता था, विकेट जरूर बन सकता था, लेकिन चलिए मैं कहूंगा बाल बाल बचे वहां पर खिलाड़ी सिंगल बटोरते हुए, सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 36। ये लीजिए, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर माउंट लाइन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, बंटिया के बल्ले से 6 रन। तब और 6 रनों की मदद से शौर्य 11 रीडगर टीम की रन संख्या पहुंची है 42-42 की तरफ, यानी कि अच्छे लय में अब नजर आते हुए बल्लेबाज बंटिया। एक छोटी सी स्ट्राइक, विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट करने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक मिले और सुरक्षित रहे। और ऑफ ट्रैकर की बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी अगर यह प्रॉपर बल्ले के कनेक्ट होती तो डीप कवर के ऊपर से ये छक्का या तो कैच भी हो सकता था, लेकिन बड़े शॉट में तब्दील हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा छोड़ दिया इस गेंद को, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। 43 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक बंटिया की ओर से। व्यक्तिगत बंटिया की बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो संदेश आई थिंक वो खिलाड़ी खेल रहा है नाबाद, 5 गेंदों में 11 रन बनाकर अपने टीम के लिए। विलास के नेतृत्व में उतरी हुई सेना, अंकुश के नेतृत्व में उतरी हुई सेना, देवीदास 3 सीनियर खिलाड़ी, बाकी सब यंगस्टर खिलाड़ी। आप ट्रैकर की बॉल अगर इस तरीके की गेंदें फेंकेंगे तो कैसे बख्शेंगे, और सीधा गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़क 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 हिट। से 49 तक पहुंची अभी तक रीडगर टीम। तो चले इस बार घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, सीधा बॉलर अपने फॉलो थ्रू में जाते हुए 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश। जी हां, यहां इस बार जोखिम भरा बनाए, लेकिन बंटिया ने अपना काम तमाम किया। 50 का आंकड़ा छुआ है शौर्य 11 रीडगर टीम ने, और ये विकेट नंबर गिरता हुआ 4था। से बचपन में अभी कभी खेल खेला होगा, चिड़िया उड़, गाय उड़, कबूतर उड़। वैसे जब आप छोटे रहते हो ना, और क्रिकेट में भी वैसा रहता है, जब आप बड़े स्ट्रोक आपको उड़ाने पड़ते हैं, और छोटे रहते हैं तो आप जिम जैम, नींबू की गोली, पेपरमिंट की गोली, ऐसे बहुत बिस्किट जो खाते थे। और आज भी ये उम्र है जिस तरीके से आप देख सकते हैं
काफी बढ़िया अंपायरिंग सत्यवान काकड़े, और उनके समेत आप देख सकते हैं सैंडी पालकर। एक गेंद बिल्कुल यहां पर बचे और सुनील तांडेल। आज टेम्बा बबूमा नहीं नजर आ रहे वल्लभ के बेहतरीन अंपायर के तौर पर। सुनील की तो हमें याद आती है तेज तर्रार गेंदबाज, जैसे बेलुली टीम के जाने जाते हैं उस तरीके के जिम्बाब्वे के ताकतवर गेंदबाज टेंडाई चतारा दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सुनील तांडेल 40+ मास्टर। आज भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनका काफी दमदार गेंदबाजी का सैंडी पालकर का भी उतना ही कल परसों तगड़ा परफॉर्मेंस हमने देखा था। बोलो तैयार, और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 51 रन। हमारे बलराम भाई भूपी रीडगर मैच का आनंद बली भाई आपका स्वागत करेंगे। पल्ली भाई एडवोकेट बालकृष्ण भूपी साहब आपलं सरचे स्वागत करते या स्पर्धेच्या वतीने। लास्ट बॉल थी, अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ बल्लेबाज दूसरे के लिए होंगे आउट। पहला पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। पहला पूर्वार्ध समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन। 13.00 की रन रेट से 52 बने, जीतने के लिए 53 की आवश्यकता आहे। तर आपण पहिली सध्या झलकच पाहूया दशरथ पाटील सरांची, मग थोडा जसा कालोख होऊ द्या, मग त्याच्यानंतर अजून खतरनाक त्यांचा अंदाज पाहायला मिळेल। तो तर नितीन ठोक। शुभाग मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। त्यांच्या समेत एकच वादा आमचा संदीप दादा, आपलं ही सहर्ष स्वागत। सुनील शेठ शेळके यांचे खंदे समर्थक मित्रांनो आपलं सहर्ष स्वागत। हनुमान फडके दमदार खेळाडू आपलं ही सहर्ष स्वागत। किरणबाई यावर सुभाष भाई आपण देखील यावर आपलं सहर्ष स्वागत करतो। नाउ बॅक टू क्रिकेट, ओव्हर टू दशरथ पाटील सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण गायकवाड। आजचा अंतिम शेवटचा दिवस कैलासवासी दशरथ शेळके आणि माजी सदस्य सन्माननीय संतोष सुनीलजी शेळके चषक 2025 दमदार स्पर्धा आणि पहिला सामना 40+ रेडगर विरुद्ध महालुंगी। 53 धावांची गरज, 24 चेंडूमध्ये 53 धावांची गरज। चला पहिली जोडी मैदानामध्ये तैनात। पहिल्या जोडीचं आगमन, पदार्पण, अतिशय दमदार स्पर्धा, मानाची स्पर्धा। निकेश भगत घागस, अमोल भाग्यवंत। पहिली सलामीची, आरंभीची, प्रारंभीची, पूर्वाताची, बोहनीची पहिली जोडी मैदानामध्ये तैनात। पहिल्या जोडीचं आगमन, पदार्पण। साऊंड सिस्टम एकदम कडक आहे रे, असेच पाहिजे, ताट पाहिजे, बरोबर की नाही? चला पहिले षटक प्रगतीबद्दल बॉलिंग मार्क तयार। संघाचा पहिलाच मीडियम पेसर, मध्यमध्ये गोलंदाज आणि स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट संदेशजी शेळके। आई एकवेरा इव्हेंट, दमदार लाईव्ह प्रेक्षेपण, क्वालिटी आणि क्लिअरिटी, आणि खास करून त्यांचे खासियत म्हणजे प्रॉम्प्ट आहेत एकदम। नाही तर स्कोरर असतो 10वर न त्याला माहिती नाही स्कोर किती झाला, तो त्याला विचारतो किती स्कोर झाला। ये देखो सैंडी पालकर, व्हायब्रेटर पंच काय लावले का पाठीमागे? नाही ना, नाही म्हणजे असं कधी जरा चाल जरा तिरकस वाटली म्हणून विचारतो। दामा जरा जा येऊ द्या, जरा थोडंसं रंगात येऊ द्या, ढंगात येऊ द्या। चला षटक क्रमांक पहिला प्रगतीबद्दल बॉलिंग मार्क तयार। 24 चेंडूमध्ये 53 धावांची गरज। 40+ ही पहिली लढत, पहिला कलगीतुरा
दोन बलाढ्य संघ आमने सामने 40 ही रेग्युलरची. अच्छा अच्छा, पहिले कोळबेवाल्यांची, त्यांच्यानंतर रेग्युलर. लेफ्ट आर्म महोदय के पहिल्या चेंडू केला आक्रमण आणि हा पहिला दमदार सिक्सर ग्लोरियस स्ट्रोक बॅकवर्ड पेलेच्या डोक्यावरून तोलून मापून मारलेला हा बेबंद फटका, बुलंद फटका 6 धावांसाठी. दमदार सिक्सर शॉर्ट पिच चेंडू अकोटा वेळा हाफ ट्रॅकर असे जर चेंडू टाकले तर नक्कीच सामना जवळजवळ 3 षटकातच फिनिश करणार. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट आणि हा पुन्हा चेंडू हवेमध्ये असेल पण तो जाईल नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर गेला तर मिळतील 2 धावा. आणि फलंदाज यस इज गॉन. जोरदार अबेल आणि पहिला धक्का पहिल्या विकेटचं बदन शून्यावर गारद. अतिशय खराब सुरुवात. 1/7 व 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. डीजे मनीष. धाव संख्या 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिला गडी घालत पहिला हादरा पहिल्या विकेटचं बदन. धाव संख्या 7 पवन. शौर्य 11. रेडगर आणि महालुंगी असे हा विद्यमान सामना. दुसरी मॅच आजच्या रजनीमधली आणि हा यस काही गरज नाही. डॉट डिलिव्हरी. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पदावर बॉलिंग मार्क होता. या संघाचा पहिलाच मीडियम पेसर मध्यम गती गोलंदाज. अतिशय दमदार आयोजन, चांगलं मैदान, चांगली मानाची स्पर्धा. कैलासवासी दिवंगत दशरथजी शेळके आणि हा यस पुन्हा एकदा खोदून काढला. जबरदस्त ऑन ड्राईव्ह चेंडू जाईल लॉंग ऑनला. पुन्हा एकदा खराब फिल्डिंग. मिळतील 2 धावा. संघाची धावसंख्या 2 ने फैलावली. धावसंख्या वृद्धिंगत होईल. टोटल स्कोर इज 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 9 फॉर 1. अमोल भाग्यवंत आणि मनीष. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पदावर. आज शेवटचा दिवस. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी होईल. आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू हुक करायचा होता. अतिशय अप्रतिम डिलिव्हरी. फ्लायटेड अनइवन बाउन्स अनपेक्षित उचले आणि षटक क्रमांक पहिलं. लास्ट डिलिव्हरी 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5 डिलिव्हरीज. सँडी पालकर, सत्यवांजी काकडे, सुनील तांडेल असे नामवंत पंच. त्रिमूर्ती दिलपेर आणि हा यस पुन्हा एकदा लॉफ्टेड जगस्त टायमिंग आणि शेवटच्या चेंडू खेचलेला दमदार टोळा, वज्र टोळा, भीम टोळा. संघाचे पहिल्या षटकात धावाले तब्बल 15 धावा. जिंकण्यासाठी 53 धावांची गरज. कृपया टीम मीटिंग नको प्लीज. स्ट्रिक्ट आज शेवटचा दिवस आहे आणि उद्या गणपती आहेत. मागे गणपती प्लीज. आणि काय प्यायबेचं खायचं असेल ना तर आजच लावून या. लावून म्हणजे पिऊन या. चला नवीन गोलंदाज व्यक्ती पहिल्या संघाच्या वजनात दुसरे षटक प्रगती पदावर बॉलिंग मार्क तयार. संघाचा दुसरा मीडियम पेसर मध्यममध्ये गोलंदाज देवीदास. शौर्य 11 रेडगर विरुद्ध महालुंगी. जय हनुमान. 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. सामना नक्कीच दमदार होईल. एक जबरदस्त सामना, हाय व्होल्टेज मुकाबला. 2 बलाढ्य अव्वल दिग्गज मातब्बर संघामध्ये एक अटीतटीचा नाट्यमय उत्कंठावर्धक उत्साहवर्धक सामना. चला देवीदास थोडं स्पीडअप करा प्लीज. दोन्ही संघाला विनंती करतोय. चला देवीदास.
हो जबरदस्त अपेल अप्रतिम डिलिव्हरी जोरदार अपेल पंचांचा निर्णय हा अंतिम असे प्लीज भेदक मारा जबरदस्त चेंडू अप्रतिम डिलिव्हरी डॉट डिलिव्हरी एक धाव मिळते संघाचा टोटल स्कोर 16/16 देवीदास संघ षटक क्रमांक दुसरा प्रगती पदावर महालुंगी संघाचा धावा झाल्या 16 बघा लेफ्ट आर्म हो दे विकेट अप्रतिम डिलिव्हरी चेंडू थोडासा खाली राहिला होता आणि हा चेंडू पुश केला टॅप केलाय अरे मामा काय कलिंगड नाही कलिंगड नाही हे दुसरे आहेत ना मामा ते नाही ना ते भाऊ अच्छा अच्छा एकाच बिरादरीमधले दोघांचा DNA एक आहे एकाच आहे पपई कलिंगड यांचा चाकण्याचं सामान चला बॉलिंग मार्क होता यार ते जरा वाटलं जरा हो हेच पुन्हा एकदा अप्रतिम काय बॉलिंग अटॅक चालू आहे अतिशय जबरदस्त मारा चेंडू गेला शिली पॉइंटला टोटल स्कोर इज 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट पहिल्या षटकात 15 झाल्यानंतर मात्र भेदक मारा करा प्रतिस्पर्धी संघ त्रस्त झालाय उपद्रवी बॉलिंग अटॅक भन्नाट मारा सुसाट मारा बेछूट मारा जालिम जलाल विषारी मारा विखारी मारा मॅग्निफिशियंट पीस ऑफ बॉलिंग अतिशय दमदार स्पर्धा कैलासवासी दिवंगत वैकुंठवासी स्वर्गस्थ स्वर्गीय दशरथजी शेळके आणि माजी सदस्य सन्माननीय सुनीलजी शेळके चषक 2025 क्लीन बॉल त्रिफलाचित अकरावी लाईन खेळायचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद होईल आणि हा बसेल दुसरा धक्का अतिशय क्लास गोलंदाजी डीजे मिस्टर लाल शिवशंकर लाल आप तीनों से हम गुजारिश करते हैं कि आप आइए आपके शुभ हाथों से टॉस कीजिए घरच्या मैदानावरती चिंचोली संघ आपण खेळताना पाहाल 4 षटकांची ही लढत पाहायला मिळेल तर टॉस करूया आपण दोन टीम मध्ये सुपर 12 ची लढत तिसरी अगदी वेलेवर सामने या ठिकाणी पाहायला मिळतात आपल्याला आणि अगदी लवकरच सामने कव्हर होतील चला नवीन गोल फलंदाज गणेश आणि हा यस पुन्हा द कॉट बिहाइंड अप्रतिम डिलिव्हरी बॅटची लिडिंग एज आणि हा बशेरी ऑन हॅट्रिक काय भन्नाट मारा गेला देवीदास याचा हा दमदार बॉलिंग अटॅक जबरदस्त मारा आणि प्रतिस्पर्धी संघ 3/18-19 अशी वाईट स्थिती दयनीय अवस्था महालुंगी संघाची 13 तिरपीट सशे होलपट मुस्करदावी सर चिंचोली संघाने टॉस जिंकलाय घरच्या मैदानावरती डिसिजन पेंडिंग असेल परंतु ही मॅच जशी संपेल चिंचोली संघ जो काही आपला निर्णय असेल तो घेऊन आपण मैदानात उतरायचं आहे लास्ट डिलिव्हरी 1 बॉल टू गो आणि इज ऑन हॅट्रिक मिस्टर देवीदास फलंदाज बाद झालाय गणेश शून्यावर गारद तो बस रे असं काय करतोय लास्ट डिलिव्हरी दुसरं षटक प्रगती पदावर 4 षटकांचा सामना असेल एक रंगतदार सामना पैसा वसूल मॅच प्रेक्षणीय सामना 2 बलाढ्य संघ आमने सामने हो येस पुन्हा एकदा चेंडू खोदून काढता चेंडू केला शॉट एक्स्ट्रा करून मिड ऑफ यांच्या मधून पुन्हा एकदा चांगलं फिल्डिंग आणि षटक क्रमांक दुसरं संपवलं संघाची धाव संख्या झाली 20 वर पहिल्या षटकात 15 आणि दुसरं षटक फक्त इनमेल 5 धावा जबरदस्त बॉलिंग अटॅक 12 चेंडू 20 धावा म्हणजे प्रति षटकामागे 10 धावांचं इक्वेशन समीकरण अस्किंग रन रेट धन्यवाद आणि 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज
16.5 धावांचं इक्वेशन असेल, हस्किंग रन रेट असेल. येस, मस्त एकदम. चिंचवली म्हणजे एकदम मस्त एकदम. सगळ्या गोष्टी टकाटक आहेत. थंडी राहू दे, आपल्या घरचं आहे. 2-3 शाली घ्यायच्या अंगाने हो. शालींची काही कमी आहे का? नवीन गोलंदाज मीडियम पेसर तुषार भोपी महालुंगी संघाच्या वतीने तिसऱ्या शौर्य 11 रिटगर संघाचा दुसरा गोलंदाज तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावर तुषार भोपी 12 चेंडूमध्ये 33 धावांचे घर. ऐता महोदय विकेट. काहीशी विचित्र शैली. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप. अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी. टोटल स्कोर इज 20. दमदार वातावरण, निसर्गाच्या कुशीत असलेले चिंचवली गाव. राणा महोदय विकेट. येस, कॉट गोलिंग. गती आणि मती आता पुरेपूर वापर. वेगावर ठेवलं नियंत्रण आणि अचूक टप्प्यावर चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन. डॉट बॉल. सलग दुसरा चेंडू निर्धाव. उर्वरित चेंडू राहिले 10 बॉल आहे आणि धावा पाहिजे 33 म्हणजे 3.30 इज द आस्किंग रन रेट ईच अँड एव्हरी डिलिव्हरी. 10 बॉल्स टू गो. रिक्वायर्ड 33 रन्स. 10 चेंडूमध्ये 30 धाव करायच्यात. आता मात्र अटॅक करावा लागेल महालुंगी संघाला. जय हनुमान. अन्यथा राईट आर्म महोदय विकेट. आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा एकदा बॅकवर्डला गेला. चेंडू गेला आता मिड ऑफला आणि फलंदाज बाद होईल आणि धक्का बसेल. अजून एक. तिसऱ्या विकेटचं बदल, तिसरा घडीगारद. अतिशय खराब स्थिती, दयनीय अवस्था, दारुण अवस्था, भग्न अवस्था. जय हनुमान. 4 बाद 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आणि 9 चेंडूमध्ये पाहिजे जवळजवळ 33 धावांची गरज. आणि विजयाचे डोहाळे, विजयाची चावल. रिडगर दमदार परफॉर्मन्स. शौर्य 11 गोलंदाजी, फलंदाजी आणि फिल्डिंग ऑल 3 डिपार्टमेंट्स आर पॉवरफुल. येणारा फलंदाज असेल मिडल ऑर्डरचा मधल्या फलीत फलंदाज संतोष. जय हनुमान महालुंगी विरुद्ध विपक्ष प्रतिस्पर्धी बनाम रायवल वर्सेस विरोधी संघ शौर्य 11 रेडगर. रेग्युलरमधली पहिली मॅच आणि आयोजक विरुद्ध पाहुणे चिंचवली आणि देवीचा पाडा. आणि या चेंडू असेल हवेमध्ये झाला ड्रॉप. झेल सोपा झेल ड्रॉप केलाय. खरं म्हणजे हा झेल व्हायला वाटा पण ओव्हर कॉन्फिडन्स, फाजील आत्मविश्वास. धावसंख्या 21 आणि उर्वरित राहिले बॉल 8. फक्त 2 चेंडू बाकी आहेत. काय गोलंदाजी केली. पहिल्या षटकात 15, दुसऱ्या षटकात 5 आणि या षटकात फक्त इनमिन 1 धाव. 4 बॉलमध्ये 1. ओनली 1 रन्स केमिंग 4 डिलिव्हरीज. येस, पुन्हा एकदा फलंदाज बीट झाला. काय गोलंदाजी आहे. हेलकाय खायला लागला. जबरदस्त स्विंग होत आहे. स्विंग अँड मिस. डॉट डिलिव्हरी. राहिला शेवटचा बॉल, लास्ट डिलिव्हरी. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. उर्वरित 7 चेंडू आहेत. वाईटचा इशारा. यस, वाईट सिग्नल. रिव्ह्यू. अच्छा. फेल डिलिव्हरी. डॉट डिलिव्हरी. यस, अचूक निर्णय. बरोबर. अंपायर कशाला मार खातील नाही का. त्यांचे कशाला सजून घेतील. चला, शेवटचा चेंडू, लास्ट डिलिव्हरी फ्रॉम तुषार भोपी. बॉलिंग मार्फत या संघाच्या वजने 3रं षटक प्रगतीपथावर. फक्त इनिमिन 21 धावांनी जिंकण्यासाठी पाहिजे तब्बल अजून ही 32 धावांची गरज. रायडर महोदय विकेट. हलक्या हाताने पुश केला, टॅप केला, चेंडू बदलला, चेंडू रेमटवला. मिळेल फक्त 1 धाव आणि षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. 18 चेंडू 22 धावा. 4 बाद 22. 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. राहिलं शेवटचं अंतिम अखेरचं निर्वाण षटक. याच्यानंतर सामना होईल देवीचा पाडा आणि आयोजक चिंचवली. इथं काय तुम्हाला मिळणार आहे. जिथं प्यायला बसणार तिथं जायचं. तुम्ही नाही, ते दुसरे बसतात त्यांना. चला, शेवटचा षटक प्रगतीपथावर. 6 चेंडू पाहिजे 22 धावांची गरज.
31 6 गेंदे 31 रन आणि शेवटचा गोलंदाज शौर्य रेडगर संघाचा दमदार परफॉर्मन्स देऊन प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहरम करण्याचं काम ज्या गोलंदाजाने केलंय अभिषेक 6 चेंडू 31 धावा. तर याच्यानंतर सामना होईल आयोजक विरुद्ध पाहुणे अशी ही बिग बॅटल. राईट आर्म राऊंड द विकेट. येस आक्रमक स्ट्रोक जबरदस्त टायमिंग ऑन द राईट स्टेप आउट झाल्या आणि हा चेंडू भिरकावून दिलाय. पहिला दमदार 6 जबरदस्त टायमिंग डावामधला हा दुसरा षटकार. पहिल्या चेंडू आलेला षटकार त्याच्यानंतर हा दुसरा षटकार. उर्वरित चेंडू 5 आणि धावा पाहिजे 25. बॅट्समन अमोल. चला अभिषेक टू अमोल अशी चकमक एअर सुरस कॉम्बिनेशन. बॉल राहिले 5 धावा पाहिजे 25. राईट आर्म राहून ते विकेट तयार आणि हा बोलायचा पटका मारायचा आहे पण तो चेंडू गेला बिहाइंड द विकेट फॉर शॉट वाईन लेगला आणि 2 धावा मिळतील. चांगला रनिंग बिन द विकेट. उर्वरित 4 बॉलमध्ये पाहिजे 23 धावांची गरज. म्हणजे तुम्हाला कमीत कमी सर्व चेंडूवर आक्रमण करायला मोठे टोळे मारावे लागतील. 4 षटकार मारले तर तुम्ही जिंकू शकाल. परंतु जर बॉलिंग अटॅकचा विचार केला आणि हा शॉट पे चेंडू हुक केलाय. चेंडू झालाय आणि मिळते या ठिकाणी 4 धावा मिळते. 4 रन्स 3 मध्ये पाहिजे 19. तर बघा चिंचवली संघ टॉस जिंकलाय. जर मॅच संपली जर तुम्ही मैदानात उतर नाही तर तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. काल उसरली संघाला इथे पॅनल्टी 2 धावांची देण्यात आली आहे. त्याच्यामुळे टॉस तुम्ही जिंकलाय. मॅच मध्ये फक्त 3 बॉल शिल्लक असतील. जर आपण टॉस घेऊन मैदान उतर नाहीत तर तुम्हाला इथे 2 धावांच्या पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. येस येस बरोबर. येस स्ट्रिक्ट स्पर्धा कोणी असू द्या घरचं बसलं तरी काय झालं. 3 चेंडू 19 धावांची गरज. 19 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 डिलिव्हरीज. बॉलिंग मार्क तयार. शेवटचा षटक अभिषेक यांच्या पठडीमधलं. राईट आर्म राहून ते विकेट तयार आणि हा पुन्हा एकदा चेंडू जाईल. मिळेल फक्त 1 धाव बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि उर्वरित राहिल्या 2 चेंडूमध्ये धाव पाहिजे. 18 धावांची गरज. जरी 2 षटकार मारले तरी हा सामना जवळजवळ झुकलाय. ब्रह्मलिखित विधी लिखित सटवाई लिखित पराभव अटल. जय हनुमान महालुंगी संघाचा जवळजवळ बाजार उठवलेला आहे. पराभव अटल. काल्या दगडावरची रेख. राहिले 2 बॉल जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. टॉस जिंकलं म्हणजे चिंचवली फिल्डिंग. चला पुन्हा एकदा चांगला कव्हर ड्रायव्हिंग 4 धावांसाठी. डेबिश कोमाला चेंडू फरा झाला. बॅकफुटला गेला. चांगला टायमिंग प्रॉपर स्ट्रोक्स आणि फक्त फॉर्मॅलिटीज राहिले. शेवटच्या चेंडूवर पाहिजे 14 धावांची गरज. फार मोठ्या फरकानं सामना हरलाय. सर कदाचित रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तो गडी बाद केला असता बंट्याला. नक्कीच तिथून 3 षटकार वाचले असते महालुंगी संघाचे. नक्कीच त्यांना आता आठवलं असेल मी बाद का केलं नाही. आणि ह्या अशा प्रकारे दमदार विजय. शौर्य 11 रेडगर वन दिस मॅच आणि प्रतिस्पर्धी संघ पराभूत झाला आहे. महालुंगी संघाला धन्यवाद देतो. तुम्ही चांगली टक्कर दिल्या निसटता विजय प्राप्त केला आणि सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अभिषेक बबे. तर अभिनंदन शौर्य 11 धावांची मॅरेथॉन इनिंग. शौर्य 11 रेडगर संघ अभिनंदन सुपर 6 मध्ये दाखल झालाय. अभिनंदन. तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया. चिंचवली संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय घेतलाय फिल्डिंग करण्याचा आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते देवीचा पाडा टीमला. यावर देवीचा पाडा क्रिकेट संघ